Good morning, students. After a break, again we are going to start our classes. Summer vacation holiday homework. I hope everybody has done their holiday homework. I will check it. I will collect. I'll instruct you when to submit the holiday homework over phone only. Today what we are going to do is we are going to solve some questions from the last read chapter, that is electrochemistry. एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो 3 टाइप का चीज़ हम पढ़े हैं. एक है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, एक है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल. तो आज क्लास में खाली हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये तीनों टॉपिक को लेके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर दिस वन 3.3. 3.3 में जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.3, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag plus is forming Zn2 plus 2Ag takes place. ये जो गैल्वेनिक सेल है जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है उस सेल को हमें रिप्रेजेंट करना है. मतलब उस सेल को हमें रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लाइन के हिसाब से जैसे दिखाते हैं उसको दिखाना है. एंड देन वी हैव टू आंसर दिस 3 क्वेश्चन. जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड. देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस चूज की एक्सरसाइज से जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में फाइनल एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है. ये जो क्वेश्चन है 3.3 दिस हैज़ कम इन ऑल्टरनेट ईयर्स. कुछ ऑल्टरनेट ईयर में ये आया था. ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेना. एग्जैक्टली सेम रिएक्शन तो नहीं मिल सकता है. हो सकता है कि Zn प्लस Ag की जगह Zn प्लस Cu दे दिया या कोई भी दूसरा रिएक्शन दे दिया, लेकिन हमें बस देखना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. राइट. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3.3. आई एम राइटिंग द रिएक्शन हियर. रिएक्शन जो प्रोवाइडेड है देखो Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस aqueous solution is giving Zn2 plus aqueous solution and twice Ag solid. यही रिएक्शन हो रहा है. तो पहले हम रिएक्शन का लिख लिए. अब हमारा फर्स्ट आंसर है कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. सेल में इसको दिखाना है. सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमको देखना है, इतना तो याद रहेगा सभी को कि हम एनोड और कैथोड ऐसे करके डिपिक्ट करते हैं. बीच में सॉल्ट ब्रिज रहता है. राइट. देखो ये एनोड कैथोड अगर नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी टू मेंशन एनोड कैथोड. मैं फिर से दिखा रही हूँ ताकि तुम लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए. राइट साइड में हमेशा कैथोड रहता है, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रहता है. अब हमें देखना है कि एनोड कौन सा होगा. हम सबको पता है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है. तो रिएक्शन से अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है तो हमारे लिए इजी रहेगा. देखो Zn से हो रहा है Zn2 प्लस. ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी इन द एनोड. एनोड में कौन जाएगा? जिंक जाएगा. तो मैं लिख रही हूँ Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस, ये गया एनोड में. बीच में सॉल्ट ब्रिज रहा. कैथोड में कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है. देखो सिल्वर का रिडक्शन चल रहा है तो इसका ऑब्वियसली ये कैथोड में जाएगा. कैसे रिडक्शन हो रहा है? ट्वाइस Ag प्लस एक्वस से लेके ये बन रहा है Ag सॉलिड. सो दिस इज आवर सेल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है. पहले था डिपिक्ट द सेल, तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिख लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज. अब देखो नेगेटिवली चार्ज कौन होता है? इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है एनोड.
हमेशा एनोड ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जिंक जो है ये इलेक्ट्रोड के पास आके इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ फॉर्म कर रहा है और सोल्यूशन में मिक्स हो रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोड में कलेक्ट होता जाएगा और वो धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज जो एनोड है वो तो हमारा आंसर होगा एनोड इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इस सेल के लिए जिंक इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कैरियर्स ऑफ द करेंट इन द सेल। करेंट को सेल में कौन कौन कैरी कर रहा है? इसका आंसर बहुत ही इजी है। देखो इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करता है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरी कहाँ कर रहा है? आउटसाइड द सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाहर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। और यहाँ पर जब सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर कौन कैरी कर रहा है करंट को? आयंस। सो बोथ विल बी द आंसर। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस बोथ आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ये तो बहुत इजी हो गया। हमें दो इलेक्ट्रोड में मतलब एनोड में और कैथोड में इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना है। ये तो इस रिएक्शन को देख के भी लिख सकते हो। एनोड में Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वस बन रहा है, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। और एक ऑप्शन है Zn सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Zn2+ एक्वस। बोथ आर करेक्ट। दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो करेक्ट है। कैथोड में रिडक्शन होगा। कैथोड में कौन सा रिएक्शन लिखना है? 2 Ag+ एक्वस इलेक्ट्रॉन लेके बन रहा है 2 Ag सॉलिड। इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? अगर हम इसको प्लस करके लिखें वो भी करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो बैलेंसिंग में जैसे कि चाहिए वैसा ही है। दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3.8 सॉल्व करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व की दैट वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब गैल्वेनिक सेल से था। नेक्स्ट 3.8 में जो क्वेश्चन है वो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस से है। देखो ये है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला के हिसाब से उसको पुट करना है। मतलब जो भी वैल्यूज़ है उसको पुट करना है तो ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। इट कम्स ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ये, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो क्या क्या प्रोवाइडेड है उसको पहले हम लिख लेते हैं। 3.8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहले प्रोवाइडेड है कि कंडक्टिविटी एक सेल का है इस ये इतना सोल्यूशन का KCl, ये है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज C, कॉन्सेंट्रेशन C, सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 298 केल्विन जो टेम्परेचर दिया गया है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम है, तो इसका कहीं फॉर्मूला में इस्तेमाल नहीं करना है। खाली इम्पॉर्टेंट है कि ये कांस्टेंट है। ओके, इसका वैल्यू दिया गया है 0.0248 S सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है हमारा वैल्यू। ये किसका वैल्यू है? कंडक्टिविटी का वैल्यू है। कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन सबको याद होगा। कंडक्टिविटी इज कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू 0.0248 S सेंटीमीटर इनवर्स। ओके,
इसको चाहो तो इसको ओहम इनवर्स भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि ये असाइनमेंट्स में दिया गया है, तो वी कैन राइट इट इन द सेम यूनिट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन है कि लैम्डा एम और कप्पा के बीच में रिलेशन क्या है। हम पहले क्या करेंगे, लैम्डा एम और कप्पा के बीच में रिलेशन को लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करने से वी विल डायरेक्टली गेट द आंसर। Which formula we are going to apply? We are going to apply lambda m molar conductivity is equal to 1000 kappa by c। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ये फॉर्मूला तब भी यूज कर सकते हो जब ये जो कंडक्टिविटी है इट इज एक्चुअली गिवन इन 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू प्रोवाइडेड है, और ये जो मोलार दिया गया है, मोलारिटी दिया गया है, वी आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट, दिस इज एक्चुअली गिवन एज C इज गिवन एज 0.20 मोल्स पर लीटर, राइट। मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर। अगर ये ऐसे कंडीशन में दिया गया है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट पुट 1000 into kappa. Kappa means 0.0248 divided by C is 0.20. Okay, so if I multiply it with 1000, it will come as 24.8 divided by 0.2, which can easily be written as, ये डेसिमल को मैं हटा दी और 10 फिर कैंसिल भी हो गया, तो it will come as 248 divided by 2, which will cancel each other and will come as 124 Siemens मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से मिला है, ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है। इफ़ यू वांट टू डिराइव द यूनिट वो भी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली अगर कप्पा का यूनिट लिख दोगे और कंसेंट्रेशन का यूनिट लिखोगे तो भी डायरेक्टली ये वाला आने वाला है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन 3.12। 3.12 जो क्वेश्चन है ये देखो, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक्चुअली फैराडेज लॉ से क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चंस है। ये रिडक्शन के लिए सभी देखो 1 मोल है, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ 2 एल्यूमिनियम, 1 मोल कॉपर 2+ 2 कॉपर एंड 1 मोल परमैंगनेट 2 मैंगनीज आयन। ये तीनों में ही कितना चार्ज रिक्वायर्ड है वही क्वेश्चन है रिडक्शन में। वी विल सॉल्व एनी वन ऑफ दिस 3, तीनों में से कोई भी एक ही हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज याद कर लेना है हमें कि कोई भी आयन 1 मोल उस आयन का रिडक्शन के लिए, मतलब वो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इट विल बी रिक्वायरिंग द चार्ज ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे चार्ज लेके कोई भी आयन एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक ही फैराडे चार्ज लेके रिडक्शन होता है, मतलब उसका सॉलिड स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में आता है। तो हम कौन सी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 देखो डायरेक्टली इजी है। एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ही जाके एल्यूमिनियम होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे चार्ज चाहिए उसको बेसिकली। ओके, 1 मोल के लिए एक्चुअली 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 1 फैराडे चार्ज। तो यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो 3 फैराडे होगा। कॉपर 2+ से कॉपर में 2 फैराडे होगा। मैं पर मैंगनेट दिखा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि पर मैंगनेट में थोड़ा हमें आयनिक इक्वेशन लिख के डिटरमाइन करना है कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका रिडक्शन में। तो इसका रिडक्शन के लिए जो भी इक्वेशन चाहिए उसको मैं लिख रही हूँ। रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है इसका देखो, MnO4- है, इससे बन रहा है Mn2+ आयन। सो हाउ इज इट हैपनिंग, पहले तो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। सो वी हैव टू ऐड वाटर। हाउ मेनी वाटर वी हैव टू ऐड, 4।
बिकॉज 4 ऑक्सीजन एटम्स नीड टू बी बैलेंस्ड। हो गया। अब देखो इसके लिए 8 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया, तो हम इजीली 8H+ लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। देखो एटम बैलेंस हो गया है। क्या बैलेंस नहीं हुआ? चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। कैसे बैलेंस नहीं हुआ? देखो यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर गोइंग टू ऐड? 7 पॉजिटिव चार्ज से 2 पॉजिटिव चार्ज में लाने का मतलब है हम इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 7 पॉजिटिव चार्ज के साथ 5 नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे तो जाके वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज रिक्वायरिंग? इट इज रिक्वायरिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट रिड्यूस्ड। इसका 1 मोल, इसका 5 मोल ले रहा है और रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to reduce 1 mole MnO4 minus to Mn2 plus is 5 Faraday. 5 Faraday because it is taking 5 electrons. Okay. 1 Faraday का मतलब है 96500 कूलम. So the total electricity will be 5 into 96500 coulomb, which will come as 5 482500 coulomb. This is our answer. So this type of question comes in the exam. एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस, राइट. यहाँ का 3.12 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 घर पे ट्राई करो. बहुत इजी है, ऐसे ही करना है. और इसका कॉपी का फोटोग्राफ लेके यू हैव टू सेंड इट टू मी थ्रू either WhatsApp or through Google Classroom. Okay.